तो कैसा है भाई लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पूरे फंड पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। और हम बात करने वाले हैं कि भाई ये एप्लीकेशन एक रियल है फेक है, एप्लीकेशन से हमें लोन को अप्लाई करना है या नहीं करना है, एप्लीकेशन की क्या रियलिटी है। तो सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल से बात करने वाले हैं, जहाँ पर आप देखेंगे इस एप्लीकेशन के लगभग 50,000 के डाउनलोड्स हैं, 4.3 की रेटिंग और 324 के आसपास इसके रिव्यूज़ आ चुके हैं। हम यहाँ पर कुछ रिव्यूज़ पर जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर रिव्यूज़ पर जाएंगे तो रिव्यूज़ पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे बता रहे हैं कि काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है, कहीं बोल रहे हैं काफ़ी बैड एप्लीकेशन है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे क्रिटिक्स वाले पर जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एप्लीकेशन एक 7 डे लोन एप्लीकेशन है। रिकवरी के लिए आपको 5 दिन के बाद ही कॉल कर रहे हैं कि भाई हमारा आप रीपेमेंट कर दीजिए। और कुछ इस तरह का यहाँ पर एप्लीकेशन है। रिप्ले आफ्टर यहाँ पर जो 99 डेज और फेक कंपनी डोंट अफोर्ड। इसके अलावा आप मोर देन 24 आवर के अंदर रिव्यू एंड द नोट डन और नो इंस्टेंट ट्रांसफ़र। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बाकी और भी रिव्यूज़ देखने के लिए मिल जाते हैं। इन रिव्यूज़ के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, जब किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आपको ये पता चल जाए कि भाई उनके रिव्यूज़ के अंदर कि भाई एप्लीकेशन किस तरह का है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर इस तरह से मत लीजिए कि भाई एप्लीकेशन हो सकता है सच के अंदर ये फेक एप्लीकेशन है। अब जैसे अब ताला लोन एप्लीकेशन है जो मार्केट के अंदर काफ़ी अभी यहाँ पर चल रहा है, लोग उसके रिव्यू करके बता रहे हैं कि काफ़ी जेन्युइन एप्लीकेशन है। लेकिन उसी एप्लीकेशन के आप यहाँ पर रिव्यूज़ देखेंगे तो कहीं बेड रिव्यूज़ पे हैं, कई लोन उसको फेक लोन एप्लीकेशन बता रहे हैं। अब यहाँ पर कई लोगों का क्या है रिजेक्ट हो जाता है ना, तो इसलिए भी यहाँ पर बता देते हैं। अब इनके रिजेक्ट होने के भी कई रीजन्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना है या नहीं लेना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अबाउट दिस के अंदर जाएंगे तो अबाउट दिस के अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि भाई इस एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग फीस है 1% है। और आपको यहाँ पर द अमाउंट ऑफ जीएसटी से आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस का 18% लगता है। इसका आपका यहाँ पर एनुअल परसेंट रेट 24% हो जाता है। आपका यहाँ पर जो एलिजिबल आपका यहाँ पर जो एज रेंज होगा वो 20 से 60 साल तक होगा। और यहाँ पर क्रेडिट प्राइवेट कर रही है आपको यहाँ पर जो एनबीएफसी है। आप भी जानते हैं इन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि क्रेडिट प्राइवेटेड बाय लिखा है कि कोई भी जो लेंडिंग एप्लीकेशन होता है लोन वाला वो डायरेक्ट आपको लोन नहीं देता है, वो किसी न किसी एनबीएफसी के साथ पार्टनर किया होता है। वही एनबीएफसी इन्हीं कंपनीज को लोन अप्रूवल देती है, फिर आपको यहाँ पर डायरेक्टली लोन मिलता है। तो ये पर्सनली खुद यहाँ पर किसी को लोन नहीं दे सकते। ये जो आरबीआई है वो एनबीएफसी को जो यहाँ पर रेगुलेट करती है उन्हीं के थ्रू यहाँ पर ये जो लोन एप्लीकेशन है लेंडिंग वाली वो उनकी रिगार्डिंग होती है। इसके लिए अगर मैं यहाँ पर बात करें तो उन्होंने एग्जांपल दिया है कि आपका यहाँ पर जीएसटी से करके कितना यहाँ से लग सकता है, तो ये नॉर्मल चीज़ थी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन के अंदर जाके भी भाई एप्लीकेशन रियल है फेक है, यहाँ पर किस तरह से आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर जैसे यहाँ पर ओपन कर लिया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन पर नाउ पर क्लिक करना है और आप देखेंगे इतने से इतने रेंज के आसपास यहाँ से आपको लोन मिल सकता है, इन्होंने ये सब बोला है। मैं स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अलाउ करनी होगी। अब यहाँ पर देखेंगे जी कि मेरा यहाँ पर ओनली फॉर ये आधार कार्ड यहाँ पर मांग रहा है, बाकी मैं जो है कन्फर्म करूँगा तो इससे बैक जाऊँगा, फिर यहाँ से बैक जाऊँगा, फिर यहाँ से बैक जाऊँगा। तो आपको मैं बता देता हूँ मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर पहले से ही अपनी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन फिल करके रखी थी, और लेकिन मैंने यहाँ से किसी तरह का लोन अप्लाई बिल्कुल नहीं किया था। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर जो कोई 2 नंबर आपको देने होते हैं, जो नंबर ऐसे होते हैं कि भाई अगर आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं करते हैं तो भाई जो नंबर आपने दिए हैं अब जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट के थ्रू उन्हीं नंबर पर ये कॉल करती है और उनको आप जो परेशान करते हैं कि भाई आपका जो बंदा है उन्होंने हमसे लोन लिया वो यहाँ पर रिपेमेंट नहीं कर रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जब भी लोन एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें या जो लोन लेने के लिए, तो ऐसे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कंपलसरी करें जिसके अंदर आपके यहाँ पर जो है 5 से 6 मोबाइल नंबर हो जो आउट ऑफ सर्विस हो, ना आपकी फैमिली की हो, ना आपके फ्रेंड, ना आपके भाई, किसी का भी नहीं हो। आउट ऑफ सर्विस के कम से कम 7-8 मोबाइल नंबर आपके होने चाहिए, क्योंकि जब भी उन्हें आप यहाँ पर मोबाइल नंबर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर फिल करेंगे और आप मान लीजिए रिपेमेंट नहीं करते और आपको यहाँ पर हैरेस्ट करने की कोशिश, क्योंकि इसी तरीके से वो क्या करते हैं उनको परेशान करते हैं कॉल करके। तो भाई जब आउट ऑफ सर्विस ही बताएगा तो आपकी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम तो आपकी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। दूसरा है कि आपको यहाँ पर किसी तरह का यहाँ पर जो इमेजेस नहीं रखना अपने मोबाइल के अंदर। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला। आप कहेंगे इमेजेस नहीं रखेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड की रखनी है, या पर्सनल जो आप यहाँ पर जैसे बॉलीवुड स्टार हो गए, इन्फ्लुएंसर हो गए, उनकी यहाँ पर इमेज रखिए, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो है अपनी एज के बारे में, मतलब अपने जो यहाँ पर क्या वर्क करता हूँ, या अगर मैं बात करूँ या मेरिटल स्टेटस क्या है, इसके अलावा यहाँ पर email ID दी है, जो है मोबाइल नंबर अलग से दिया। अब यहाँ पर जो मुझे नेक्स्ट पर जाना होगा, नेक्स्ट पर जाने के
आधार कार्ड की यहाँ पर इमेजेस फिल करनी होगी। अब मैं बता देता हूँ, जब एक जेन्युइन लोन एप्लीकेशन होता है वो डायरेक्टली आपका डिजी लॉकर होगा, उसी से आपका यहाँ पर जो है डायरेक्टली आधार को वेरीफाई करेगा। आधार नंबर, नेम, इन चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करता है, कई एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं। दूसरी बात उन्होंने बोला है कि पैन कार्ड आपको यहाँ पर जो है फिल करनी होगी। अब भाई आधार कार्ड के बारे में हम डिस्कस करें तो आधार कार्ड की बैक या फ़ोन की इनकी इमेजेस कंपलसरी नहीं होती है, वो डायरेक्टली डिजी लॉकर होता है, उन्हीं से यहाँ पर मैच करता है और डायरेक्ट हमारी केवाईसी कर देता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और कई बार आप एक चीज़ जानते हैं कि जब भी आप लोन एप्लीकेशन को अप्लाई करते हो उसके अंदर सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन आता है, तो चीज़ को ध्यान रखना, कोई भी कंपनी आपकी सेल्फी ऑटोमेटिक नहीं लेती है। जब भी आपके यहाँ पर सेल्फी ऑटोमेटिक ली जाती है तो ऐसा समझ लीजिए वो एक फेक लोन एप्लीकेशन है। क्योंकि भाई जब भी आप यहाँ पर किसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं तो उनका एक कस्टमर जो आपका एम्प्लॉय होता है वो डायरेक्ट आपको कॉल करता है, वो खुद ब खुद उनसे वेरीफाई करता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आप नवी लोन एप्लीकेशन होगा उसके अंदर अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करते हैं, जब लोन अप्लाई करने के बाद अपनी यहाँ पर जो इमेजेस को आप फिल करते हैं ना, वहाँ पर जैसे आप अपने यहाँ पर इमेज फिल नहीं कराते हैं, वो डायरेक्टली ये कहते हैं कि आपको यहाँ पर जो वीडियो वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पर उनका जो एप्लीकेशन वालों को या कंपनी का जो एम्प्लॉय होगा वो आप उनका जो है यहाँ पर जो फेस वेरीफाई करता है, उसी के बाद आपका लोन अप्रूवल होता है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें होती है। अब कई लोगों को क्या लगता है कि भाई हमने यहाँ पर लोन अप्लाई कर दिया, हमारी इमेजेस हमने यहाँ पर डाल दी तो हमारा लोन अप्रूवल हो जाएगा, एक जेन्युइन एप्लीकेशन है। भाई ऐसे एप्लीकेशन आपको मैं बता देता हूँ फेक लोन एप्लीकेशन होते हैं। अगर मैं इसी एप्लीकेशन की बात करूँ तो भाई ये एक टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। दूसरा, अगर आप यहाँ से लोन ले भी चुके हैं और मान लीजिए आपने ऐसे ही मोबाइल से किया है जिसके अंदर अपने सारे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, इमेजेस है, तो भाई मैं ये कहूँगा कि आपको यहाँ पर जो रिपेमेंट करने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि हो सकता है अगर आप यहाँ पर रिपेमेंट ना करें तो इनको यहाँ पर जो आपकी जो इमेजेस होगी उनका मिसयूज कर सकता है, अगर आपने इनको परमिशन दे रखी है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपने यहाँ से लोन ले भी लिया है तो लोन लेने के बाद आपको ऑर्डर वाला आता है, अंडर रिव्यू आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, आपको रिपेड आता है। यहाँ पर आप रिपेड कर सकते हैं, रिपेमेंट कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, ओवरड्यू कर सकते हो, पेंडिंग विड्रॉल आपको बता देगा। डिनाइड करते हैं तो जहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसके यहाँ पर जो लोन होगा उसको कैंसिल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। बैंक डिटेल होगी, इसके अंदर कैन नोट चेंज होता है, एग्रीमेंट पॉलिसी आप पढ़ सकते हैं खुद ब खुद। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस करें टोटली, तो एक फेक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन, मैं नहीं जानता कई यूट्यूबर इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं, क्या बताते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है या मैंने किसी भी लोन एप्लीकेशन से अप्लाई करने ट्राई किया और जब भी मैंने इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन निकाली है तो भाई यही आता है कि फेस वेरिफिकेशन होता है, खुद ब खुद किसी कंपनी के जो एम्प्लॉय होता है वो वीडियो के थ्रू करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी ये फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, इस लोन एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं लेना, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर मान लीजिए आपने ऐसे लोन एप्लीकेशन से अप्लाई किया है मोबाइल से, तो आप जिससे मैंने आप स्टार्टिंग बताया कि इमेजेस नहीं है या आपके कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका चल जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना और बाकी इनके कॉल्स को इग्नोर कीजिए। और जो मैंने बताया है कि भाई इमेजेस सब कुछ दे रखा है, पर्सनल आपकी जो इमेजेस है वो इनके पास है, तो आप रीपेमेंट करेंगे तो मुझे ज़्यादा बेटर लगेगा। और उसके बाद जो है आप इनको जो है कैंसिल कर दीजिए यहाँ से इनके लोन को। इस चीज़ को ध्यान रखना। आप कई लोगों के चक्कर में मत आ जाना कि फेक लोन एप्लीकेशन तो रिपेमेंट मत करना। भाई आपकी इमेजेस ख़राब हो सकती है कुछ अमाउंट के लालच के अंदर, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं पर्सनली किसी तरह से आपको ये एप्लीकेशन रिकमेंड नहीं करूँ क्योंकि टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। तो हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करें। तो इस वीडियो के अंदर इतना है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।